नमस्कार। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास में स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की आपकी क्लास प्रैक्टिस की जो 3:30 बजे चलती है, थोड़ा सा देरी होने की वजह से माफी चाहते हैं। थोड़ा देरी का मतलब यह है कि आधे घंटे हो गए हैं, लगभग आधे घंटे या 40 मिनट हो गए हैं, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं आप सभी से। तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस की क्लास होगी वह क्या है? टॉप 50 प्रश्न है, पार्ट 1 है। यानी कि पार्ट 1 का कहने का मतलब ये हो गया कि पार्ट 1 अगर है इसका तो पार्ट 2 जरूर आएगा। टॉपिक क्या है? पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको देखना यह है कि पर्यायवाची में प्रश्न किस तरीके से पूछता है, पहली बात। दूसरी बात, विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा हम आज करेंगे, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एसटेट का हो, चाहे आरटेट का हो, चाहे एसटेट का हो, या फिर एसआई का हो, आईएएस का होगा, चाहे यूपी पीसीएस का होगा, कोई भी वैकेंसी होगी, अगर पर्यायवाची आया है तो वहां से आप प्रश्न इसमें आपके डाले गए हैं। ठीक है, देखिए लिखा है आप लोगों के लिए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे तभी क्या मिलेगी? सफलता प्राप्त करेंगे आप। कब? जब मेहनत करेंगे, और मेहनत पे क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, तभी क्या होगा? सफलता प्राप्त होगा। किस्मत की जो आजमाइश है वह किसमें होती है? जुए में होती है। जुआ आप खेलिए, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, ऐसा हो सकता है लगातार हारते ही रहें। तो यह जरूरी नहीं है कि क्या हो, किस्मत की आजमाइश किसमें है? जुए में है। लेकिन मेहनत जो आप करेंगे वह क्या करेगा? आपको सफलता जरूर दिलाएगा। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। आज के अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ बेस्ट सर टीचिंग इंग्लिश एबीसी क्लासेस विद तोमर सर। बहुत बहुत स्वागत है तोमर सर आपका। चलिए, लिखा है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। एक ऐसा है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अकरजा। क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 1। तोमर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास भी स्वतंत्र में। बहुत बहुत आभार आपका कि आप आज लाइव क्लास में जुड़े। क्या सही होगा? यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा नहीं है, तनुजा नहीं है, सूर्यजा नहीं है, अकरजा नहीं है। कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं है पूछ रहा है क्या? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? बी। बी मतलब क्या होता है? तनुजा। तनुजा मतलब क्या? नदी। तनुजा मतलब क्या? सरिज। तनुजा मतलब क्या? सरिज और सारंग। ये सब इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर नदी की बात करता है तो यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है वह क्या है? तनुजा नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर आपका होगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। किसका? शंकर का। शंकर का मतलब क्या? महादेव का। एक ऐसा पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ललाट, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। क्या इसमें से होगा? ए ऑप्शन सही होगा कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा एक ऐसा शब्द होगा जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है? हमको यह देखना है। ऐसा कौन सा है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है? सभी लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक बार शेयर भी कर दें। महाकाल जय। 2 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। 2 का क्या सही होगा? 2 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 का डी। और इसका मतलब क्या होता है? चंद्रमा।
इसका मतलब चंद्रमा हो गया, कपूर हो गया, ये सब क्या है, शशधर के पर्यायवाची हैं। बाकी ये तीनों जो हैं, त्रिलोचन, गंगाधर, ललाट, ये सब क्या है, शंकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नहीं है की बात कर रहा था, तो नहीं है कौन सा, शशधर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। क्या है, आम का पर्यायवाची नहीं है। हमको क्या करना है, यह बताना है कि एक ऐसा शब्द कौन सा है जो आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ नहीं होगा, सहकार नहीं होगा, अंबु नहीं होगा, रसाल नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा इसमें से? प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहा है, प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। 3 में ऐसा कौन सा है जो इसमें से नहीं होगा? किसमें? आम का पर्यायवाची की बात कर रहे हैं। आम का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? प्रश्न संख्या 3। तो कौन सा नहीं है? अंबु। कौन सा नहीं है? अंबु नहीं है। अंबु का मतलब क्या होता है? जल होता है, नीर होता है, पानी होता है, क्षीर होता है, क्षीर होता है। यह सब किसके पर्यायवाची हैं? अंबु के पर्यायवाची हैं। मतलब नहीं है की बात जो कर रहा था आम की, वह इसमें से कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। अतिसौरभ, सहकार और रसाल, ये तीनों क्या है? आम के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। किसका? पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पशम, महान, कौन सा इसमें से राइट उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। कौन सा इसमें से सही होगा? बात किसकी हो रही है? पत्थर की हो रही है। और क्या कह रहा है? पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। प्रस्तर, उपल, पशम, महान, कौन सा सही होगा? 4 में कौन सा ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा? सौरभ पांडे भी स्वागत है। कौन सा राइट उत्तर होगा? पश्चिम आपका राइट उत्तर है। 4 का सी राइट उत्तर है। 4 का कौन सा? 4 का सी। कृष्ण तिवारी जी गुड आफ्टरनून भैया। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? समुद्र का। बात कर रहा है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप, कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहा है। 5 में कौन सा सही होगा? समुद्र की बात कर रहा है, तो समुद्र में क्या पूछा है? नहीं है क्या पर्यायवाची? कौन सा सही होगा? 5 में, प्रश्न संख्या 5 में कौन सा आपका राइट उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या सही होगा? जलाधिप आपका राइट उत्तर होगा। जलधि, जलधाम और जलनिधि, ये तीनों क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। और इसमें से जो नहीं है वह क्या है? जलाधिप। ठीक है ना? राइट उत्तर कौन सा है? डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। क्या लिखा है 6 में? निम्नलिखित में से एक नदी का, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? नदी का। नदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या है? इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों में से कौन सा नहीं होगा? ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा या डी नहीं होगा? 6 का क्या सही होगा? नहीं है की बात कर रहा है। इसकी बात नहीं है कि नदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो नहीं है वह कौन सा है? त्रिपथगा। और यह क्या है? नदी का पर्यायवाची नहीं है। यह पर्यायवाची किसका है? यह गंगा का पर्यायवाची है। किसका? गंगा, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। मतलब त्रिपथगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा और भागीरथी। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची एक नहीं है। कौन सा नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 7। कमलेश नहीं है, कमलाकांत नहीं है, कमलापति नहीं है, कमलासन नहीं है। कौन सा इसमें से सही होगा? प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में से एक विष्णु, इसका बात कर रहा है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि सारे प्रश्न क्या है? एक जैसे ही आ रहे हैं लगातार। नहीं है, कौन सा नहीं होगा? 7 में कौन सा नहीं होगा?
सात में कौन सा होगा? सात में जो सही आंसर है आपका उसे कहेंगे हम लोग क्या? कमलासन। और कमलासन का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका नहीं है? निम्नलिखित में से एक स्वर्ण की बात कर रहा है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? हेम नहीं होगा, हाटक नहीं होगा, हिरण्या नहीं होगा, या कलधौत नहीं होगा। कौन सा इसमें से सही होगा? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कौन सा इसमें से सही होगा? प्रश्न संख्या 8 में जो सही होगा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह कौन सा होगा? हिरण्या। कौन सा? सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। ठीक। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। क्या लिखा है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? आग का। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका नहीं है? तो आग का नहीं है। अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 9 में कौन सा आपका राइट उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 9 में अनल होगा, पावक होगा, व्योम होगा, कृषाणु होगा। सब लोग जानते हैं व्योम किसको बोला जाता है? व्योम किसको बोला जाता है? आकाश को बोला जाता है। किसको? व्योम किसको बोला जाता है? आकाश को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं व्योम। और इसी को, आकाश को ही हम लोग कहते हैं अंबर, गगन। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? व्योम के पर्यायवाची हैं। ठीक है। आग का कौन कौन सा है? अनल होगा, पावक होगा, कृषाणु होगा। ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची हैं। किसके? आग के। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में क्या है? गलत है। अब तक तो नहीं पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है गलत है। कौन सा युग्म ऐसा है जो गलत होगा? इनमें से आंख को चक्षु कहते हैं, बिल्कुल सही है। इंद्र सुरपति, यह भी सही है। गधा वैशाख नंदन, यह भी सही है। यह किसके पर्यायवाची हो रहे हैं? ये सब पर्यायवाची सही हो रहे हैं। पूछ रहा है युग्म के संदर्भ में गलत है। कौन सा ऐसा युग्म है जो क्या है? गलत होगा। इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो गलत होगा? आकाश का जलद होता है। आकाश का भी बताया, व्योम होगा, अंबर होगा, गगन होगा। यह सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची हो रहे हैं। लेकिन जलद इसमें आ गया कहां से? तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें से आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन संख्या डी आपका राइट उत्तर है। और जो जलद का पर्यायवाची होता है वह क्या होता है? बादल। वह क्या होता है? बादल होता है। ठीक। तो आकाश को अगर हम क्या कह सकते हैं? व्योम कह सकते हैं, गगन कह सकते हैं, अंबर कह सकते हैं। ठीक है ना? ये सब किसके हो गए? आकाश के हो गए। ठीक। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। लिखा है कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्याय नहीं है? किसकी बात कर रहा है? मित्र की बात कर रहा है। विवेक उपाध्याय 10 का डी। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। हमारे मैथ के टीचर भी हैं। देखिए लिखा है कौन सा शब्द क्या है? मित्र शब्द का पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो मित्र शब्द का पर्याय नहीं है? सूर्य नहीं है, उदार नहीं है, दोस्त, सहयोगी। कौन सा नहीं होगा? प्रश्न संख्या 11 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 11 की बात हो रही है। उदार क्या होता है? मित्र उदारता दिखाता है, बिल्कुल सही है। दोस्त को ही मित्र कहते हैं। सहयोगी आपका जो होगा किसी भी मुसीबत में आप काम आ जाएगा, क्या होगा? आपका मित्र ही तो होगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा? कौन सा नहीं सही होगा? ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। 11 का ए। 11 का ए। 11 का ए आपका राइट उत्तर होगा। 11 का ए। सूर्य का मतलब दिनकर, दिन, भास्कर, दिवाकर, ये सब आपके किस में आते हैं? सूर्य में आते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 लिखा है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? किसकी बात कर रहा है?
सभा की बात कर रहा है। जो गांव में क्या होते हैं, सभा होती है, उसकी चर्चा कर रहा है कि सभा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। कौन सा सही होगा, 12 का कौन सा उत्तर सही होगा, सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन, इसमें से कौन सा राइट उत्तर आपका होगा, प्रश्न संख्या 12। तो 12 में जो उत्तर आपका राइट होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, सम्मिलित। सम्मिलित, सम्मिलित आपका क्या है, राइट उत्तर है। सभा का पर्यायवाची क्या है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। टॉप 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों की श्रृंखला है आज की डेट में, तो इसकी बात करते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसके बाद भी क्लास लगी हुई है सब लोगों की। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसका मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, इसमें से राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 13। 13 का कौन सा उत्तर राइट होगा, शार्दुल, अहि, हिरण, कुरंग, कौन सा सही होगा, प्रश्न संख्या 13 शब्द है किसका, मृगेंद्र का। अहि मतलब क्या होता है, अहि मतलब होता है सांप, क्या होता है, सांप। अहि मतलब होता है नाग, अहि मतलब होता है हड़ी। हिरण की अगर हम बात करें तो हिरण को कह सकते हैं हिरण, क्या कह सकते हैं, हिरण कह सकते हैं, कुरंग कह सकते हैं, इसी को हम सारंग भी कह सकते हैं। कुरंग भी इसी का पर्यायवाची है किसका, हिरण का ही पर्यायवाची है क्या, कुरंग। बच्चा कौन है इसमें, बच्चे कौन रहा है, शार्दुल। शार्दुल का मतलब क्या होता है, मृगेंद्र का मतलब क्या हुआ, शेर की चर्चा कर रहा है, किसकी, शेर की। प्रश्न संख्या 13 में ए उत्तर राइट उत्तर होगा, विवेक उपाध्याय जी का बिल्कुल सही उत्तर आ गया है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। लिखा क्या है, निम्नलिखित में से, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इसकी बात कर रहा है, रात्रि की बात कर रहा है। जहां पे नहीं होगा उसको जरूर अंडरलाइन करते रहें, जहां पे नहीं होगा वह अंडरलाइन अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। तो नहीं है किसका, रात्रि का। क्या पर्यायवाची तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन सा नहीं होगा, रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, रजनी, विभावरी, समीर, निश, कौन सा नहीं है रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, समीर मतलब क्या हो गया, समीर मतलब हवा का झोंका, क्या, हवा। तो कौन सा हो गया राइट उत्तर इसमें से आपका, सी ऑप्शन 14 का सी उत्तर आपका राइट उत्तर होगा, 14 का सी। समीर का मतलब क्या हो गया है, हवा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 की क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, किरण का। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, मारीची, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। 15 में कौन सा सही होगा, प्रश्न संख्या 15 में कौन सा राइट उत्तर होगा। पीयूष उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मित्र आपके YouTube चैनल पर। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है किरण का पर्यायवाची, 15 का कौन सा उत्तर सही होगा। तो 15 का जो उत्तर आपके सामने सही होगा वह क्या है, पुष्कर उत्तर आपका राइट उत्तर है इनमें से। और पुष्कर की अगर हम बात करें तो पुष्कर मतलब क्या होता है, कमल, क्या, कमल, जलज। प्रश्न संख्या आगे की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। क्या लिखा है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है, इसका शशांक, शशांक शब्द का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है शशांक शब्द का। कौन सा, सूर्य होगा, किरण होगा, चंद्रमा होगा या बादल होगा, कौन सा इसमें से राइट उत्तर होगा, कौन सा इसमें से राइट उत्तर होगा। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल, कौन सा सही होगा। शशांक की बात कर रहा है, प्रश्न संख्या 16। 16 में कौन सा उत्तर आपका राइट उत्तर होगा। किरण का मतलब क्या हो गया, किरण का मतलब रश्मि, किरण का मतलब हो गया रश्मि, किरण का मतलब भी हो गया मारीच, मारीच। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में आपका क्या है, शशांक मतलब ही होता है क्या, चंद्रमा। शशांक मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। सही उत्तर कौन सा है, सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। बादल की बात करें तो बादल को हमने बताया था जलद,
यही दो ही पूछे जाते हैं केवल। जलद का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची क्या है? जलद। सूर्य का हम लोग कह सकते हैं, सब लोग रटे रहते हैं, दिनकर, भास्कर। ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। ठीक, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 की क्या लिखा है? वृक्ष शब्द का, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। किसकी बात कर रहा है? वृक्ष शब्द की बात कर रहा है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची कौन सा सही होगा? 16 काशी पीयूष विवेक उपाध्याय जी, 16 काशी पीयूष उपाध्याय जी का विषय, सौरभ पांडे सुफी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया। वृक्ष शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। कौन सा? प्रसून, पादप, किंकर, हेम। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 17 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 17 में कौन सा सही होगा? हेम मतलब क्या होता है? हेम मतलब क्या होता है? सोना। हेम मतलब क्या होता है? सोना होता है। और प्रसून की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं क्या? फूल। शुरुआत में ही बताया था, प्रसून को फूल कह सकते हैं, फूल को हम लोग कह सकते हैं पुष्प। अब बच रहा है दो, वृक्ष में दो बच रहा है, एक पादप और एक किंकर। तो कौन सा सही होगा? किंकर मतलब क्या होता है? किंकर मतलब नौकर, जो घर का काम काज करता हो, जिसके यहां हो नौकर। सही कौन सा हो गया फिर? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। पादप जो है यह वृक्ष का क्या है? पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? पादप। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल पूछ भैया। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 क्या लिखा है? 18 में आशय शब्द का पर्यायवाची है। किसका? आशय। आशय शब्द का पर्यायवाची है। 17 का भी उपाध्याय, 17 का भी। आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 18। 18 में कौन सा उत्तर राइट उत्तर होगा? आशय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब क्या होता है? तात्पर्य। आशय का मतलब क्या हो गया? तात्पर्य। तो कौन सा उत्तर सही हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया आपका। कौन सा? सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। क्या लिखा है? गेह। क्या लिखा है? गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह शब्द का क्या है? पर्यायवाची है पूछ रहा है। कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न संख्या 19 की बात कर रहा है। गेह का मतलब क्या होता है? गेह का मतलब होता है क्या? गृह। क्या होता है? गृह। गेह में क्या सही है आपका? गृह ऑप्शन आपका राइट होगा। गेह का मतलब भी होता है गृह। गृह मतलब क्या होता है? गृह मतलब होता है क्या? घर। तो आपका कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 50 प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब फल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? फल का पर्यायवाची शब्द है फरेब, फड़ी, परिणाम, फिराक। प्रश्न संख्या 20 की बात कर रहा है। फड़ी किसका है? अभी बताया था हमने। फड़ी किसका है? सांप का है। फड़ी सांप का है। कौन सा है? फल। फल का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो फल क्या होता है? किसी परिणाम को जब भुगतना होता है तो क्या होता है? फल मिलता है, किसी परिणाम का फल। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन। भाई कोई परिणाम ऐसा होगा जिससे हमको फल मिलेगा। हमने कोई गलती की, उसका परिणाम क्या मिला? फलस्वरूप उसका परिणाम क्या मिला? दंड मिला ना। तो इस फल का मतलब यही हुआ कि परिणाम। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। लिखा है कमल शब्द का पर्यायवाची है। किसकी बात कर रहा है? कमल की बात कर रहा है। कमल शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा कमल शब्द का पर्यायवाची होगा? उपाध्याय 20 का सी, 20 का सी, उपाध्याय 20 का सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस, सोमरस, रसाल, अंबु। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 21। अंबु का मतलब क्या होता है? अंबु का मतलब क्या होता है? हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको बताया कि अंबु का मतलब जो होता है वह होता है बादल। क्या होता है? बादल। ठीक है ना। अंबु का मतलब क्या होता है? बादल होता है। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा है। सोमरस और रसाल ये दोनों क्या है? आम के पर्यायवाची हैं। किसके? आम के। तो बच कौन रहा है? ए ऑप्शन बच रहा है। तो राइट कौन सा हो गया? ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। कमल का मतलब ताम रस जो है वह क्या है? कमल का पर्यायवाची है। सोमरस और रसाल दोनों आम के हो गए। अंब किसका हो गया? बादल का हो गया। अंब किसका हो गया? बादल का हो गया। गजब की क्लास चल रही है स्वतंत्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया पीयूष जी। बस थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के सहयोग से। क्या लिखा है? यमुना शब्द का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का।
जो भी प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं वो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों, चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे एस टेट की बात हो, या फिर यूपी पीसीएस की बात ही क्यों ना हो, यूपी एलडीसी हो गया, बैंक से सस्ते रेलवे, जितने भी एग्जाम हुए हैं हिंदी के रिलेटेड सबसे लिए गए प्रश्न हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है किसका? यमुना शब्द का। पुष्कर, कलेश, अर्कजा, तरंगड़ी, कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 22। 21 का ए पुष्पाध्याय जी, 21 का ए। प्रश्न संख्या 22 में कौन सा उत्तर सही होगा? यमुना का जो पर्यायवाची होगा। यमुना एक बार हम लोगों को क्या हुआ था, शुरुआत में भी ये प्रश्न मिला था, जिसमें हमने आपको बताया था कौन सा उत्तर सही होगा उसमें से आपका अकरजा। अकरजा को ही क्या कहते हैं? यमुना कहते हैं। यमुना का क्या कर रहा है? पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। क्या लिखा है? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है किसका? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। कौन सा उत्तर इसमें से आपका राइट उत्तर होगा? कौन सा उत्तर इसमें से आपका राइट उत्तर होगा? मीनाक्षी की बात कर रहा है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 23। 22 का सी, 22 का सी। प्रश्न संख्या 23 में कौन सा उत्तर आपका राइट उत्तर होगा? जी बिल्कुल, 23 में बी, मीनाक्षी मतलब क्या? दुर्गा। विवेक उपाध्याय जी 23 का बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। लिखा है कौन सा साधन आग का पर्यायवाची नहीं है? क्या? कौन सा साधन आग का पर्यायवाची नहीं है? आग नहीं है, यह थोड़ा सा गलत हो गया है भैया, थोड़ा सा गलत हो गया है। आग नहीं है, यह है क्या? नाग। नाग का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा साधन नाग का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग, कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? एक चीज ध्यान में रखें, दो बातें कंफ्यूज करेंगी आपको यहां पे। कौन सा? एक तो यह जो तुरंग है यह क्या है? यह नाग का पर्यायवाची है। इसका नाग का पर्यायवाची है, लेकिन यह जो तुरंग है इसका कोई पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना? हमको नहीं मिला, अगर किसी को मिला हो तो बता दीजिएगा। सर्प, अहि, विषधर, ये तीनों क्या है? ये तीनों सर्प के पर्यायवाची हैं। किसके? सर्प के। मतलब सांप, सांप का मतलब किसका? नाग के पर्यायवाची हैं। सर्प, अहि, विषधर, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? नाग के पर्यायवाची हैं। इसके पर्यायवाची है नाग के। लेकिन ये जो तुरंग लिखा है यह भी क्या है? यह भी नाग का पर्यायवाची। तो इसको क्लियर थोड़ा पकड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। नाग का पर्यायवाची पूछ रहा है तो सही कौन सा है? तुरंग सही है। लेकिन जब तुरंग इस प्रकार से लिखा मिलेगा तो यह भी क्या होगा? नाग का ही पर्यायवाची होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल भैया। तो संख्या 25 की बात करते हैं। 25 में क्या लिखा? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? इसका कौन सा शब्द किसके? ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है? नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख, कौन सा इसमें से सही होगा? प्रश्न संख्या 25 की बात कर रहा है। देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज किसके लिए आएगा? चतुर्भुज पढ़े हैं ना, मैथ में चतुर्भुज आता है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चतुर्भुज नहीं है। चतुर्मुख मतलब हो गया भैया ब्रह्मा का, चार मुख तो ब्रह्मा के ऑलरेडी हैं ही, तो क्या हो गया? चतुर्मुख हो गया। लेकिन चतुर्भुज जो है यह गणित है, तो गणित में जो चतुर्भुज होता है वह लिख दिया गया है। तो इसलिए 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। प्रश्न संख्या 26 में क्या लिखा है? कौन सा शब्द दैत्य, इसका दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? पीयूष उपाध्याय जी सी। तो संख्या 26 की बात करें। राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर, निशाचर भी है बिल्कुल, दानव भी है, राक्षस भी है, तो सही कौन सा हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। नहीं है की बात कर रहा था ना, तो कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 27 में लिखा क्या है? कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? किसका? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है।
ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? 26 का सी, बिल्कुल भैया 26 का सी। 26 का सी बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 27 की बात कर रहा है। पुरंदर है, शक्र है, माधवा है, गणाधिप, इसमें कौन सा सही होगा? 27 का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गणाधिप। गणाधिप क्या है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों क्या है? इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं होगा? ए ऑप्शन नहीं है कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? इन चारों में से 4 ही ऑप्शन है, तो चारों में से कौन से सही होंगे? 28 प्रश्न संख्या 28 की बात कर रहा है, तो 28 में कौन सा सही होगा? 28 में ऑप्शन संख्या कौन सा? ऑप्शन संख्या ए, शलभ। शलभ क्या है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर मतलब क्या होता है? भौरा। भ्रमर मतलब क्या होता है? भौरा। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। क्या लिखा है? सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं। सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है? प्रश्न देखिए किस प्रकार से बन रहा है। 27 का डी, बिल्कुल 27 का डी। कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो गलत है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। भामा, वागीश्वरी, वागेश्वरी है यह, वागीश्वरी, भामा, शारदा, भारती। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 29। भामा मतलब क्या होता है? स्त्री या औरत। तो सही कौन सा हो गया? 29 का सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। 29 का कौन सा? सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। 30 में क्या लिखा है? बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं। किसके? बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है यह। इसमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऋतुपति, ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, अंतार। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 30 में कौन सा सही? 29 का सी, 29 का सी बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 30 में कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? 30 में जो सही होगा, बसंत की बात अगर करें तो डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। कौन सा राइट उत्तर है? जो त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण है। और ये तीनों क्या है? ये बसंत के पर्यायवाची हैं। ठीक है। ए बी सी ये तीनों क्या है? बसंत के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 31। क्या लिखा है? अश्व का, इसका अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 31 डी, उपाध्याय जी का डी आ गया है उत्तर, और यह डी उत्तर जो है 30 का है। प्रश्न संख्या 31 अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? प्रश्न संख्या 31 देखिए, घोड़ा तो अश्व का है ही, बिल्कुल सत्य है। घोटक भी है भी है मतलब क्या? घोड़ा। तो सही कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन। कटक, कटक क्या है? कटक जो है वह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। जरूरी नहीं होता कि किसी भी शब्द का पर्यायवाची बन जाए, ध्यान में रखें इस बात को। प्रश्न संख्या 32 क्या लिखा है? मीन का पर्यायवाची क्या है? मीन, मीन का पर्यायवाची है। मीन का पर्यायवाची है। मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब मछली। कौन सा सही होगा इन चारों में से? तो सीधा देख के लगा दे उत्तर। मत्स्य जहां पे है वही क्या हो गया? राइट उत्तर हो गया। 32 का कौन सा सही होगा? 32 का डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। 31 का सी बिल्कुल सही। पीयूष उपाध्याय जी 30 का सी। मधुमास, बसंत का 4 पर्याय दिए गए हैं। 30 में कौन सा उत्तर होगा? 30 का डी सही होगा। कंतार। मीन की बात कर रहे हैं तो 32 में कौन सा सही है? मत्स्य सही है। मीन का जो पर्यायवाची है वह क्या है? मीन का जो पर्यायवाची है उसे क्या कहेंगे? मत्स्य कहेंगे। प्रश्न संख्या
33 की बात करते हैं। क्या लिखा है? निम्न में से हाथी का पर्याय है। इसका निम्न में से हाथी का पर्याय है। हाथी का पर्याय है। हाथी क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हाथी क्या है? पुल्लिंग है। हथनी इसका स्त्रीलिंग होता है। अब हाथी का हाथा नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। मोहित मिश्रा भैया 32 का डी। जी भैया। प्रश्न संख्या 33, स्वागत है मोहित भैया आपका। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से हाथी का पर्याय है, कौन सा सही होगा? कुरंग, कुंजर, कलाहंस, कैहरी। कैहरी लिखा है। क्या लिखा है? कैहरी। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 33 में कौन सा उत्तर राइट होगा? प्रश्न संख्या 33 में कौन सा राइट होगा? हाथी का पर्याय है। 33 में जो सही है वह क्या है? 33 में बी, कुंजर आपका राइट उत्तर है। कौन सा? कुंजर। ठीक। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। 34 में लिखा क्या है? निम्नलिखित नहीं, इनमें से क्या लिखा है? इनमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? इसका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों में से जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? छपा, शशक, सरवरी, यामिनी। कौन सा इनमें से नहीं होगा रात्रि का पर्यायवाची? विवेक उपाध्याय जी 33 का भी, पीयूष उपाध्याय 33 का भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34 की बात हो रही है, तो 34 में कौन सा सही होगा? नहीं है। किसका नहीं है? रात्रि का। रात्रि का कौन सा नहीं है? तो 34 में कौन सा सही हो जाएगा? 34 में आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 34 का बी ऑप्शन आपका राइट है। शशक जो है यह क्या है? यह रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। क्या लिखा है? तरीड़ का पर्यायवाची शब्द है। किसका? तरीड़ का। तरीड़ का पर्यायवाची शब्द है। तरीड़ का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य नाम युवती नदी। कौन सा सही होगा? 35 में कौन सा राइट उत्तर होगा? 34 का भी, 34 का भी बिल्कुल सही है। तो संख्या 35 में कौन सा सही होगा? तरीड़ का पर्यायवाची कौन सा है? 35 में तरीड़ मतलब क्या? सूर्य। कौन सा उत्तर सही हो गया? 35 का ए आपका राइट उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 पे आ जाते हैं। 50 प्रश्नों की श्रृंखला है और कोशिश यह है कि 50 इसमें रहेंगे और 50 उसमें भी रहे। पार्ट 2 में सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? आदित्य नहीं है, सुधांशु नहीं है, दिवाकर या अंशुमाली। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 36 में ऐसा कौन है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? 35 ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 36 नहीं है जो, उसमें कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। सुधांशु आपका राइट उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। लिखा है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। कौन सा उत्तर राइट होगा? प्रश्न संख्या 37 इसमें से कौन सा उत्तर आपका राइट उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 37 की बात कर रहा है, तो 37 में कौन सा सही होगा? अनुपम मतलब क्या होता है? अद्वितीय, जिसकी तरह कोई और ना हो। क्या? अद्वितीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में क्या लिखा है? लिखा है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। कौन सा? आत्मजा, नंदनी, भार्या, कन्या। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 38 की बात कर रहा है। 38 में कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? जो क्या हो? भिन्न हो। इन चारों में से जो क्या हो? भिन्न हो। कौन सा सही होगा? ज्योति मिश्रा डी, स्वागत है आपका। 38 में कौन सा उत्तर सही होगा?
तो संख्या 38 में कौन सा सही हुआ? भार्या मतलब क्या होता है? भार्या मतलब होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी। तो कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। जो भिन्न अर्थ वाला शब्द है वह क्या है? भार्या है। ठीक। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है किसका? क्रोध का। क्रोध का पर्यायवाची है, क्रोध का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भांति। कौन सा सही है? तो संख्या 39। 39 में कौन सा सही होगा? क्रोध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रोध की। तो क्रोध किसका पर्यायवाची होगा? अमर्ष का। कौन सा उत्तर राइट हो गया? बी ऑप्शन 29 का बी। प्रश्न संख्या 40, 29 नहीं 39 था, माफी चाहते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या लिखा है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पर्यायवाची शब्द का क्या है अर्थ? कौन सा होगा? विलोमवाची होगा, प्रतिलोमवाची होगा, समानाभास होगा, समानाभाषा होना चाहिए, समानार्थी होगा। कौन सा होगा? 40 में कौन सा सही उत्तर होगा? 39 भी बिल्कुल सही है। तो संख्या 40 की बात कर रहा है। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। ठीक है। तो शब्द का अर्थ क्या है? समानार्थी शब्द, जो एक शब्द के समान अर्थ देते हो। कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। प्रश्न संख्या 41। 41 में क्या लिखा है? बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसकी बात कर रहा है बिजली, और क्या है? नहीं है। बीच में क्या बच रहा है? पर्यायवाची। बिजली शब्द का क्या है? पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा है जो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? 39 भी उपाध्याय जी, 39 का भी, 40 का डी, पीयूष उपाध्याय भी है, 40 का डी। कौन सा इसमें से आपका राइट उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 41 की बात हो रही है। 41 में कौन सा उत्तर राइट होगा? 41 में कौन सा उत्तर राइट होगा? तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वितुंडा। क्या है? यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी, चंचला और तड़ित, ये तीनों क्या है? इसके पर्यायवाची हैं बिजली के। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। और लिखा क्या है? जंगल शब्द का पर्यायवाची है। इसका जंगल शब्द का पर्यायवाची है। इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रश्न क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो देख लें, जंगल शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, अगर किसी को इनमें से पता हो तो बता सकता है। 42 में जैसे हम कहें, अगर जंगल के पर्यायवाची की बात करें तो कह सकते हैं कानन, अरण्य। कानन हो गया, अरण्य हो गया, गहन हो गया, कांतार हो गया, और बस 4 बहुत है, इसी में से आ जाएगा। जंगल का क्या है? कानन होता है, अरण्य होता है, गहन होता है, कांतार होता है। तो संख्या 42 की बात हो रही है। 41 का ए, 41 का ए बिल्कुल सही है। हाँ, एक और लिख लीजिए, अक्ष्य। क्या? अक्ष्य। 42 में इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। तो संख्या 43 की बात करते हैं। यमुना का पर्यायवाची है किसका? यमुना का। इसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है। कौन सा? ये देखिए, यह गलत लिख उठा है। यह होगा कलिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कलिंदी। कौन सा यमुना का पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 43 की बात कर रहा है। 42 कोई नहीं, बिल्कुल पूछ पाते भैया, 42 का कोई नहीं होगा। 43 में अगर हम बात करें, 43 में कौन सा उत्तर राइट उत्तर होगा? 43 का डी, पूछ भैया का उत्तर आ गया। क्या सही होगा? 43 का डी, यमुना का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 44 लिखा है, निम्नलिखित में से, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद मतलब क्या होता है? अरविंद मतलब होता है कमल, है ना? तो उसी की पर्यायवाची पूछ रहा है।
मिलिंद होगा, पंकज होगा, जलज होगा, अंबुज होगा, कौन सा सही होगा? 43 में कौन सा सही होगा? माफ कीजिए, 44 में कौन सा सही होगा? 43 का डी पुष्पाध्याय जी का उत्तर था। 44 में कौन सा सही होगा? ये तीनों क्या हैं? अरविंद के पर्यायवाची है ना, मतलब क्या? कमल क्या? तो इसमें सही कौन सा हो गया? ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। मिलिंद, मिलिंद क्या है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 45 की क्या लिखा है? 45 में देखें, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। किसका बात कर रहा है? प्राची की बात कर रहा है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। क्या होगा? 44 का ये बिल्कुल सही भैया। 45 प्राची की बात कर रहा है। प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? पूर्व होगा। 45 का सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। किसमें? 45 में सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। और संख्या 46 की बात करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ, क्या लिखा है? निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि, रजनी, तम, निशा। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46। 45 सी, 45 सी। प्रश्न संख्या 46। 46 में कौन सा सही होगा? निथीश, क्या लिखा है? निशीथ, क्या लिखा है? निशीथ का पर्यायवाची। तम क्या है? नहीं है। रात्रि, रजनी और निशा तीनों क्या है? निशीथ के पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। तरंग लिखा है। क्या? तरंग। देखिए, तरंग शब्द का पर्यायवाची है किसका? तरंग का। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि, ऊर्मी। दीर्घ ऊ है, माँ है, माँ के ऊपर ह्रस्व ई है, ऊपर क्या लगा है? रा लगा है। 46 का सी, 46 का सी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 47 की बात है। तरंग, तरंग में कौन सा सही उत्तर होगा? तरंग का डी सही होगा। जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? ऊर्मी। ठीक है, 47 में कौन सा सही होगा? 47 में डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। लिखा है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 48 की बात कर रहा है। फूल का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। कौन सा नहीं होगा? प्रश्न संख्या 48 की बात कर रहा है। 48 में कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर होगा? 47 का डी, पूछिए का 47 का डी आ गया है। 48 में कौन सा सही होगा? फूल का पर्यायवाची जो नहीं होगा। कुसुम मतलब भी फूल होता है, पुष्प मतलब भी फूल होता है, सुमन मतलब भी फूल होता है, लेकिन तनुजा जो है यह फूल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 49 करते हैं। 49 की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी हम लोग अरविंद की बात कर रहे थे, वहां पे भी आया था। सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। 49 में कौन सा सही होगा? ज्योति मिश्रा सी, 48 का सी, 48 का सी। कौन सा सही होगा? सलिल। इसका पर्यायवाची है हवा का। इसका हवा का पर्यायवाची क्या है? सलिल है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन नहीं है कह रहा है। किसका? कमल का नहीं है। कौन सा? सलिल नहीं है। सरोज, अरविंद और पंकज क्या है? कमल के पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। क्या लिखा है? हवा का पर्यायवाची नहीं है। किसका? हवा का। हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु, बयार, समीर और क्या? ध्वज। कौन सा सही होगा? किसकी बात कर रहा है? हवा की बात कर रहा है। और पूछ क्या रहा है? नहीं है। क्या पर्यायवाची किसके? हवा का। वायु भी कहते हैं, बयार हम लोग कहाँ कहते हैं? गांव में कहते हैं। समीर भी को कहते हैं। समीर हवा का झोंका। बात एक ही हुई। समीर क्या है? हवा की बात कर रहा है। इसमें एक ही है जो आपका ध्वज की बात कर रहा है। और ध्वज क्या है? जैसे राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करें, अपने तिरंगे की बात करें, तो यह क्या है? डी ऑप्शन इसमें से आपका नहीं होगा। हवा का पर्यायवाची जो नहीं है वह क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। कौन सा? डी। 50 का डी। पुष्पाध्याय जी भैया जय हिंद। चलिए, लिखा है, भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे
वह उतना ही निराश करेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो पढ़ते रहते जैसे हमारी तरह, मान लीजिए कि भाग्य पे उम्मीद करेंगे तो क्या होगा, निराशा ही तो हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। कितना अधिक? ज्यादा अधिक मिलेगा। किस पे विश्वास रखें? कर्म पे विश्वास रखें। भाग्य पे न जाए, पढ़ाई करते रहे, भाग पे न रहे कि हमारा भाग्य क्या है, खराब है, कोई मतलब नहीं, उससे निराश ना हो। लेकिन क्या करें, विश्वास रखें किसमें? अपनी पढ़ाई पर। अगर आप विश्वास रखेंगे तो उससे ज्यादा अधिक सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक उपाध्याय जी। चलिए, पीयूष उपाध्याय जी को जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में पुनः पर्यायवाची के एक और सेशन के साथ, पार्ट 2। और कल भी 50 प्रश्न लगभग रखे जाएंगे, ताकि 100 प्रश्न अगर आपके सामने आए, उस 100 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में अगर आएगा तो वहीं से आगे स्टेप पूछने की हिम्मत ही नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हमने सोचा है कि नहीं का ज्यादा प्रयोग करेंगे। नहीं का जब ज्यादा प्रयोग करेंगे, 1 का 3 मिलेगा हमको, और 3 ऐसे मिलेंगे जो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक लाइव जुड़े हैं। चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में फिर से पर्यायवाची को लेकर पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।